जय हिंद। हम लोग जो है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे थे और इसका थ्योरी हमने पहले भी बोला था कि वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण से जो है कि हम लोग वीडियो तो बनाए थे लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आया था, आवाज़ म्यूट हो गया था। तो अभी हम लोग इसका थ्योरी का हम वीडियो बना करके आपको डाल देते। बाद बाकी चैप्टर का तो बनाया ही हुआ है, इसका भी मॉर्निंग वाला बैच में तो हम सोचे कि बना ही लेते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या करना है हम लोगों को। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करना है, मतलब कि ये एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट का ऑपरेशंस करना। और ऑपरेशंस में हम लोग तीन चीजें लागू करते हैं खासतौर से, मगर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पहला हम लोग ऐड करते, दूसरा सब्ट्रैक्ट करते और तीसरा मल्टीपल करते। तीन कंडीशन हम लोग मेन चीज इस रूप में हम लोग लागू करेंगे और इसमें मेन रूप से और भी चीजें का उपयोग करेंगे। एक तो रो का उपयोग करेंगे और दूसरा कॉलम का उपयोग करेंगे। ये 4-5 चीजों का प्रयोग करेंगे जिसके सारे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे अभी इसके सारे से। और ध्यान से देखना है, आराम से समझ में आएगी, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप समझ जाते हैं तो आगे डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारे सवाल जो है ना इसी पर आधारित होगा। थोड़ा सा विद्यार्थियों को अल्टर लगता है ये चैप्टर, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आराम से आप देखिए और आराम से आपको समझ में आएगी। और देख लीजिए इसमें क्या करना है। तो जैसे एक हम लोग क्या जानते हैं कि एक दो चीज़ों को सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन हम लोग देखे थे। एक 1 0 0 1, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स था, और एक था आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों का 3 × 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स था। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो आप जानते हैं, मेन रूप से एलिमेंट्री ऑपरेशंस स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस की अगर बात करोगे तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है कि सिर्फ किसमें लागू होगा, किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स पर, वर्ग में अवयव पर सिर्फ जो है ना हमारा कंडीशन। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी अगर बात करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में ही हमारा वैल्यू रहता है और दूसरा कोई वैल्यू नहीं होता है। संयोग साइड का माइक भी नहीं लगा है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में जब भी रहेगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वर्ग अवयव का होना जरूरी है। जब तक आपके पास वर्ग अवयव नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या है वर्ग अवयव। हमने आपको पहले भी समझा चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। अब जो है कि ध्यान से देखो कि हम बात क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं सबसे पहले और उसको देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, इस चीज को देखना है। और आपको अलग से कोई मैट्रिक्स नहीं लेना है, आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, उसको आप आराम से अपने मन से करेंगे तो आधा घंटा आपको मैट्रिक्स से बनाने में लग जाएगा, फिर बनाएंगे सवाल। एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, जैसे हमने कहा कि लेट एक मैट्रिक्स ए है। हम कुछ पहले बेसिक जानकारी दे रहे हैं अभी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन कराने के लिए, तब आपको इन्वर्स निकालने के लिए सिखाएंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि यह है क्या। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 है, -1 है और 2 है और 3 है, ये दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि बात क्या कर रहे हो, एक एक बातों को ध्यान से देखना है और गौर करना है। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो तत्समक अवयव था उसके बारे में भी 2 × 2 के बारे में सोचना है, दूसरा के बारे में नहीं सोचना है। और ये आई वाला जो मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 के रूप में होगा, इसके रूप में होगा। अब ध्यान से देखो कि ये मैट्रिक्स को, हाई मैट्रिक्स जो देख रहे हो ना, इसका हम ऑर्डर मिटा देते हैं ताकि घिनाया हुआ लगे। ये वाला मैट्रिक्स को, हाई वाला मैट्रिक्स को इसके रूप में चेंज करना है। इधर जो एरो लगा हुआ है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके रूप में इसी जैसा बना देना है चेंज करके। किस मैट्रिक्स को, हाई ए मैट्रिक्स को, ए को आई में कन्वर्ट कर देना। ए को किस में कन्वर्ट करना, आई में कन्वर्ट करना।
और उसके लिए ऑपरेशंस का प्रयोग करना है। और ऑपरेशंस में भी कौन सा, एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट का ऑपरेशंस करना है। किसका ऑपरेशंस करना है, एलिमेंट का ऑपरेशन करना है। मतलब इस मैट्रिक्स को इसके रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसके रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको किसी भी हाल में, ध्यान से सुनो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 मिल गया है, हाई वाला फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, 0। यार यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ क्या है, 0, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 0। और इस 3 को क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो उसके लिए हम लोग ऑपरेशंस लागू करेंगे। और उसके लिए ऑपरेशंस लागू करने के लिए क्या करेंगे, रो कॉलम का हम लोग सहारा लेंगे। इसका सहारा लेंगे, रो और कॉलम का सहारा लेंगे। तो रो और कॉलम का सहारा लेने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनो, कुछ बात पहले बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर मान लो कि पी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। अभी इसके बारे में बात नहीं की, अभी यहाँ पर इस बात को रोक दिया, पहले उधर देख लो कि उधर क्या बात कर रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि फिर मेन रूप से ये R1 है, ये R2 है, इसको हम लोग C1 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, C2। इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर को आप चाह के भी कहेंगे कि हम नहीं समझेंगे तो समझना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं समझेंगे तब भी समझना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे सवाल इसी पर, बहुत सारा क्या, लगभग सवाल इसी पर बनने वाला है। इसलिए इसी अभी अगर हम लोग सीख लेंगे तो चौथा चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा तो समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीखा हुआ रहेगा तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए अभी जितने भी क्वेश्चन बैठे हुए हो, जिसको जहां तक प्रॉब्लम होगा वहां क्वेश्चन कर सकते हो, और तब तक हमको नहीं छोड़ना है जब तक तुम समझ नहीं जाते। अब ध्यान से देखो, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं जरूरत के हिसाब से, यहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा काम करें, लेकिन फिलहाल अभी उधर समझना। अगर हम लोग ये R1 को जो दिखाई पड़ रहा है, ये R1 या R2 की नहीं कि मैं बारे में बात करूं कि R1 में, ये R1 जो दिखाई पड़ रहा है, R1 में अगर हम लोग कुछ जोड़े, कुछ घटाए, कुछ गुना करें, क्यों करें, ताकि हमको ये वाला फैक्टर मिल जाए, ये वाला फैक्टर क्या हो जाए, मतलब ये वाला मैट्रिक्स मिल जाए। तो अभी फिलहाल हम लोग इस बात को, ये R1 जो दिखाई पड़ रहा है, R1 में अगर हम लोग R2 को जोड़ दे, कितना कर दे, R1 में क्या कर दे, R2 को अभी जोड़ रहे हैं, अभी ये नहीं पर आइडेंटिटी बना रहे, ऐसा बात नहीं कर रहे, अभी जोड़ने घटाने के लिए सीख रहे। R1 में किसको जोड़ रहे हैं, R2 का। तो जैसे यहाँ पर R1 में R2 को ऐड किए तो पता ही नहीं चल रहा है कि R1 में R2 ऐड किए हैं कि R2 में R1 ऐड किए, ये तो अल्टर लग रहा है। तो इसको लिखने का, इसको हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। लिखने का तरीका क्या है कि R1 को R1 के जगह पर रखे और R1 में ले जा करके कितना जोड़ दिए, R2। अब इसको लिखने का तरीका समझो, ये क्या कह रहा है, R1 कह रहा है कि हम जो पहले 5 और 4 थे, अब हम नहीं रहे, उधर एरो देखो, अब हम पर आकर के कौन ऐड हो गया, R2 ऐड हो गया है। ये संकेत दे रहा है, उधर एरो दिखा रहा है कि R1 कह रहा है कि अब जो हम जो पहले जो तुम सोच रहा था हम रूम में, एक रूम भाड़ा रूम में लेकर के पढ़ाई करते थे, अब वो नहीं, वो मेरा अब उधर देखो, वो वाला जो रूम था वो खरीद लिया, हमारा घर हो गया। समझ में आ रहा भाई, जिस रूम में हम लोग रहते थे अब वो रूम नहीं रहा, अब रूम क्या हो गया, मेरा घर बन गया, वो घरे खरीद लिए। क्यों, क्योंकि हम दरोगा बन गए। समझ में आ रहा, तो ये संकेत कर रहा है, ये R1 संकेत कर रहा है। अगर इसको हम मिटा दे, इसको हटा दे, तो पता ही नहीं चल रहा है कि R1 में R2, कहेगा कि सर R1 पहले क्यों लिखे, बाद में R2 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसको जब हटा देते हैं तो इससे पता चल रहा है R1 क्या कह रहा है कि R1 कह रहा है कि अब हम R1 नहीं रहे, हम पर आकर के कौन ऐड हो गया, R2 आकर के क्या हो गया, ऐड हो गया। या तो घटेगा, या तो जुटेगा, या तो गुना होगा, दो ही चीज हो सकता है। तो अब देखो, जिसमें अगर हम लोग जिसमें जोड़ेंगे, जिसमें घटाएंगे, सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये जो P मैट्रिक्स अब बन गया P1, एक नया मैट्रिक्स बना। एक नया मैट्रिक्स क्या बना, पहले P था, पहले विद्यार्थी था, अब दरोगा बन रहा है, तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कपड़ा लत्ता सब में परिवर्तन होगा कि कच्छे पहन के चल जाएगा। ऐसा हुआ है कभी कि अगर कोई दरोगा है तो मान लीजिए कच्छा पहन के चल गया, थाना पर बैठा ले, अपना बिहार में कुछ भी हो सकता है, न समझे, तोलियो पहन कर नीचे कच्छा नहा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहन के चल जाता है लोग, वीडियो बन रहा, टेंशन नहीं लेना है, हम सब चीज बोलते हैं। हाँ, अब देखो
ये 3 और 2, इसमें R2 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन किसमें R1 में। R1 में परिवर्तन होगा तो क्या कहा कि है R2 को ले जाके किसमें जोड़ रहे R1 में। तो ये 3 जाकर के 5 में जैसे जुटेगा तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। फिर ये ससुराल इसमें जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा। हमारा कहने का मतलब ये बात है कि जिसमें जोड़ेंगे जिसमें घटाएंगे सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए अब सुधांशु बैठल है, अब हमारा मन हो गया, आज मूड बन गया कि मुंह फुलाएंगे, 4 थप्पड़ दिए मुंह पर जाकर के, तो दीपक का मुंह कैसे फूलेगा? मुंह किसका फूलेगा? किसका फूलेगा? मोदी का फूलेगा। अरे सुधांशु मोदी जी सर, वो लिखा था, उसका टाइटल है सुधांशु कुमार मोदी। अभी नहीं प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, हम पर केस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा था ना, वो लोग भी मोदी ये लिखाते, भले काम खराब हो लेकिन मोदी लिखाता है। समझ रहे हैं ना बात को? इसमें परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, फिर उसी R1 को पकड़ के रखते, अभी R1 को अभी खाल उधेर देंगे, है ना। हमने क्या किया, कहा कि R1 को हम लोग 1/2 से गुना कर दिए। R1 को कितना से गुना कर दिए? 1/2 से गुना कर दिया। अब R1 कह रहा है कि अब हम नहीं रहे, हमारा जो संपत्ति है वो आधा क्या हो गया? आधा। 1/2 से गुना हो गया, क्या हो गया? आधा हो गया। अगर किसी की संपत्ति आधा होने लगे तो आदमी खुश होगा कि नहीं होगा? भर दिन दारू पिएगा वो? नहीं पिएगा। तो आप देखो, परिवर्तन जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमेशा, यह तभी से एक ही बात पर हम प्रेशर डाल रहे हैं कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा। जिस रो के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। जब हम बात कर रहे हैं R1 का तो परिवर्तन किस पर होगा? अगर मान लीजिए दीपक विवाह किया तो अरबाज का बाल बच्चा कैसे होगा? दालबाज बच्चा गाछ में फरता है, फिर तोड़ के लेकर आ गए, केवाड़ी वो बंद कर रहा है, दरवाजा वो खटखटा रहा है, तो बाल बच्चा अरबाज को कैसे हो जाएगा? बात को समझिए। मत कीजिए कि छोटा अभी विवाह कर दीजिएगा, 2 दिन तक केवाड़ी नहीं खोलेगा। 3 2 आप जानते हैं कि एक 544 ईसा पूर्व की बात करते, बिंबिसार राजा था जो भगवान बुद्ध के मित्र भी थे और संरक्षक भी थे। उनके पास 500 रानियों का वर्णन मिलता है। 500 रानी, साला घोड़ा था का आदमी था? मैं बात को समझिए। 500 रानी हुआ तो एक रानी का 21 दिन टाइम दिया होगा तो 2.25 साल में 1 नंबर लगा होगा। तब वो कौन चीज काम चलाता होगा? बात को समझिए। नहीं, बात को समझने के वाले बात है ना। तो अगर पड़ोस में, अगर मान लीजिए कि पड़ोस में अगर कोई आदमी पकड़ा जाए, पड़ोस में अगर अनिकेत पकड़ा जाए, छोड़ेगा? 4 3 क्यों 4 3? क्योंकि वो 4 को 8 को अगर 1/2 से गुना कर दे, 1/2 से तो 2 चौका 8 हो जाएगा, नहीं होगा? यहाँ 4 और कितना हो जाएगा? 3। मतलब मेरा कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये बात है कि जिसमें हम लोग क्रिया करेंगे या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे या तो गुना करेंगे तो सिर्फ उसी में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। अब जोड़ना है कि घटाना है वह सवाल के कंडीशन पर निर्भर करेगा। समझ में आ रहा है ना बात? सवाल के कंडीशन पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि जोड़ के बारे में, ऐड के बारे में बात करें, एडिशन तो खाली जोड़, आप ही नहीं बोल रहे थे खाली जोड़ने के लिए, अब घटा खा ले, वो बात नहीं कर रहे। हमने कहा कि कंडीशन के हिसाब से जहाँ जोड़ने की जरूरत पड़ेगा वहां जोड़ेंगे, जहाँ घटाने की जरूरत पड़ेगा वहां क्या करेंगे? क्यों घटाएंगे? क्योंकि जरूरत पड़ा। नहीं कटेगा कौन? 6 के नीचे है क्रिया किसमें कर? तो R2 के बारे में क्यों सोचे? अभी तुरंत समझाए ना कि मुंह फुलेगा किसका, तो समझ रहे हैं ना बात? अरे क्रिया किसका हो रहा है? आपके पास 10 टका है, 5 टका खा गए, जिसका 5 टका किसे घट जाएगा? मतलब जब आप अपना इसका घटाए हैं
तो बात को समझिए। कोई अगर मान लीजिए रात में 4 ठो हरा मिर्च खा गया तो सुबह में किसको दिक्कत होगा? जो मिर्च खाएगा। अरे दिक्कत उसको दूसरा को कैसे होगा? अगर लहर मारने की बात आएगी तो उसको पता चलेगा कि कहा साला ठंडा पानी पीछे से पछवाड़ से मारेगा, पता नहीं चलेगा पानी मार रहे कि क्या मार रहे। बात को समझ गए हैं? अब यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इसी चीज को देखो, इधर का देखो, हमने क्या कहा, अब R2 को पकड़ रहे हैं। किसको पकड़ रहे हैं? R2 को। हमने कहा कि R2 की जगह हम रखे और माइनस कर लिए और 2R1 क्या माइनस कर लिए? 2R1, 3R1, 4R1, 5R1 कुछ तो माइनस करेंगे। अपना मन से बात कर रहे हैं। अभी क्या टारगेट चल रहा है उसका वो भी हमको भी पता नहीं, लेकिन खाली सीख रहे हैं कि जोड़ घटाव कैसे कर रहे हैं। अभी हमको आई ताई बना नहीं रहे ना मुन्ना ना, आई ताई नहीं बना रहे। अभी क्या कर रहे हैं कि खाली देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्रिया चल रहा है। अब देखो यहाँ पर बात किसका हो रहा है, किसका बात हो रहा है? तो सिर्फ R2 में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले R1 को ही ससार दो, पहले लिख दो 4 3। R2 को छोड़ दीजिए, अभी परिवर्तन होगा उसमें। क्या होगा उसमें? कौन तन होगा? परिवर्तन। अब देखो उन्होंने क्या कहा, कहेगा R2 में ऐसे तैसे नहीं घटा है। पहले R1 को 2 से गुना कर लिए, पहले 2 से क्या कर लिए? गुना कर लिए। तो मन ही मन गुना करना, 4 दूनी 8, हई 8 आगे हई 3 में घटेगा कितना बचेगा? कपारे फोड़ देंगे कमीनों। -5 बचेगा, 5 बचेगा। अरे 3 में से 8 घटेगा कितना बचेगा? फिर गए 5 अरे इंची -5 बचेगा जी। 3 में से अगर 8 घटेगा तो क्यों डंडा मारेंगे भाई? आप फिर इसको कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से। मन ही मन करना है, परिवर्तन नहीं होगा R1 में, मन ही मन गुना करना है। जैसे हम लोग मने मन नहीं करते ऐश्वर्या से ब्याह कर लेंगे। भले ब्याह सुंदर से हो लेकिन मुंह में ऐश्वर्या का फोटो चिपका के अपना काम निकाल ले। कामे से काम है ना। 3 दूनी 6, हाई 6 आकर के हाई 2 में घटेगा। 2 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? -9 -4। आप समझ रहे हो? खाली सिर्फ परिवर्तन किसमें हुआ? R2 में, और किसी में परिवर्तन नहीं हुआ। अब यही नौटंकीबाजी किधर करेंगे? इस साइड में भी करेंगे। बात समझ में आ रहा? बात समझ में? अब इस पार्ट को हम साफ करके अब इधर समझाते हैं कि करना क्या। अब देखो ये चीजें इसको इसमें चेंज करना है, ये वाला पार्ट को इसमें चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, चेंज करना है। तो ध्यान से देखो ये 1 है बेचारा, इसको हम लोगों को एक बड़ा मुश्किल से 1 मिला है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते कभी ना मुन्ना ना, नहीं करेंगे। अब क्या करना है कि इसको हमको ससुरा को 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फिलहाल एक बार हम लोग इसको नीचे में लिख लेते हैं। ए जो है ना, एक बार जब उधर लिखा हुआ 1 -1 2 और 3 दिया हुआ। हम लोग क्या जानते हैं, ये R1 है और ये क्या है? मन ही मन दिमाग लगा कि इधर 0 करना है। ये 1 है, तब इसके साथ कोई अगर इसको 2 से गुना कर दे, कितना से गुना कर दे? मन ही मन करो, 2 से गुना करके अगर इसमें लाके घटा दे, दिमाग लगा, इसको 2 से गुना कर दे। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ दिमाग लगा, रफ में करो, ये 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? -2 होगा। अगर इसमें लाके इसको क्या कर दे? घटा दे, तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा? तो कहिएगा सर उधर तो 0 हो गया, लेकिन 3 में से जो है ना, अगर -2 घटेगा तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। आपको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ आपको क्या चाहिए? बाद में फरिया लेंगे, टेंशन क्यों ले? को पहले 0 हुआ ना, बाद में फरियाएंगे, देखेंगे। समझ में आ रहा बात? तो पहले ये कोई चीज को फरियाओ। तो अब हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, क्या किए? अब देखो यहाँ पर R2 में हम लोग क्या कर दिए? R2 में घटा दिए 2R और क्या 1। पहले R1 को कितना से गुना किए? 2 से, और किसमें लाके घटा दिए? R1 सॉरी R2 में घटा दिए।
अब देखो घट के क्या बचेगा बाबू, क्या बचेगा, वो R1 में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किसमें है, R2 में। अभी तुरंत समझा देंगे 1 माइनस 1। अब हाई जो यहाँ ये एक नहीं है, मन ही मन गुना करो, 2 है, घट के कितना बचेगा 0, हाई माइनस माइनस आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ हमको कितना चाहिए 1। अब थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करो, दिमाग लगाओ यहाँ पर। हाँ वीडियो में आ रहा है, देखो यहाँ पर यही लाइन को R2 लाइन को, हाई R2 लाइन को देखो, कौन सा लाइन को R2 अगर 1/5 से गुना कर दे, ध्यान से देखो कितना से गुना कर दे, मतलब वह चीज लाने के लिए जो नौटंकी करना है कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात, जो नौटंकी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाई R2 को, कौन 2 को, R2 को अगर 1/5 से क्या कर दे, क्यों गुना कर दे, क्योंकि ये 0 को 1/5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 को 1/5 से गुना करेंगे तो कितना बचे नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये ए, अब ध्यान से देखो किसके रूप में, ये ऊपर वाला में कोई परिवर्तन नहीं, नीचे वाला में। ऊपर वाला में क्यों परिवर्तन होगा, जब हम नीचे में दिमाग लगा रहे हैं, बात को समझो। जब हम ऊपर वाला में दिमाग ना लगाए तो ऊपर वाला में परिवर्तन कैसे होगा। लेकिन हमेशा गौरव याद रखना, दिमाग दोनों तरफ लगाना है। अगर आप नीचे में दिमाग लगाएंगे दूसरा आदमी ऊपर में दिमाग लगा के चल जाएगा। 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, अभी तक ससुरा नहीं बना है, कुछ काम नहीं हुआ। ये 1 0 मिल गया, 1 0 ये लाइन तो क्लियर हो गया, यही लाइन क्लियर, यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ भी 1 मिल गया, लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमको। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, हम लोग क्या जानते हैं बाबू, ये R1 है और ये क्या है R2 है। अगर यही R2 को ले जा करके उसमें जोड़ दे तो यही 0 जाके 1 में जुटेगा तो 1 रहेगा, और यही 1 जा करके यही -1 में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। दिमाग लगाओ, होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ। क्या किए, R1 में जोड़ दिए, कितना R1 में कितना जोड़ दिए, R2 जोड़ दिए, R2 जोड़ दिए। तो अब देखो कि ये जो ए बना अब हमारा, ये नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं, आप किसमें परिवर्तन होगा गौरव जी आप समझे ना। अब नीचे में दिमाग नहीं लगाना, अब कहाँ दिमाग लगाना है, ऊपर में। तो 1 और यही जाके जुटेगा तो क्या हो गया, अब मिलाओ थोड़ा सा, 1 0 0 1 1 0 0 1। क्या ये मैट्रिक्स आई के बराबर है कि नहीं, चेक करो। 1 0 0 1, क्या ए जो है ना वह किसमें चेंज हो गया, आई में चेंज हुआ। मतलब यही ए को आई में चेंज करने के लिए जो नौटंकी करना पड़े, जिस रो कॉलम को घटाना पड़े, सटाना पड़े, हटाना पड़े, पटाना पड़े, जो चीज करना पड़े करो। और क्या बताएंगे, पहले बतलाओ। हमने क्या बोला कि इस ए को आई में चेंज करने के लिए जिस रो को, जिस कॉलम को, जिधर जो चीज करना है ना, उठाओ, बैठाओ, सटाओ, हटाओ, जिधर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिए हुए, मान लो कि एग्जाम्पल 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है, चेंज करना है। ए को किस में चेंज करना है, आई में। और हमने फिर वही बात बोल रहे हैं कि ए को आई में। अब कहेंगे कि आप ए को आई में क्यों चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगा। इसका क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो हम कह रहे हैं कि इनवर्स निकालने के लिए, सिखाने के लिए 30 से 40 सेकंड ज्यादा अगर मुंह हाथ पोंछ के करेंगे तो 1 मिनट में हम आपको इनवर्स सिखा देंगे। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको आई में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रो, कौन सा कॉलम, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ये आपको कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में हो सो करो, लेकिन आई बना दो। क्या कर दो, आई बना दो। गार्जियन कहता तोरा जत्ते पैसा खर्चा करना छो, जे चीज करना छो, जैसे करना है कर, लेकिन हमरा डिवीजन चाहिए। बात समझ में आ रहा है, फूकने से कुछ भी नहीं होगा। निकम्मों का काम है खाली दूसरों का बुराई ढूंढना। जिसके पास वक्त कहता है कि मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें उस वक्त पर ले जाकर के छोड़ दूंगा जहां पर तुम सपने में भी कभी नहीं सोचे थे। कुछ देखिएगा 4-5 ठो कमीना बैठल रहेगा चौक चौराहा, उसका काम धंधा नहीं रहता।
ओकर बेटा ना करे, जकर पुतौ ना करे, जकर बेटिया ना करे, जकर बेटा ना करे, जकर सास ना करे, जकर सास साड़िया लगा लेलकै, ओकर सास ब्लाउज खोल लेलकै, सब चीज उसका धंधा उसका बचल है। तो कमीना को काम धंधा नहीं है ना। जिसके पास वक्त अगर ना हो, अगर हमको अभी कोचिंग का अभी पढ़ाने का समय, हम जाएंगे चौक पर बैठने के लिए, दूसरे को कहाँ टाइम है उतना। जो बात करना रहता है आप ही लोगों के साथ बात कर लेते हैं, टाइम मिलता है। अब ऐसा थोड़ी कि आप जब आपके साथ 2 घंटा 4 घंटा रहेंगे, 5 घंटा रहेंगे, तो बात करने के लिए थोड़ी कि यहाँ रुको हम सड़क से गॉप करके आते हैं। बातचीत, हंसी मजाक, एंजॉय तो सब तो आप ही लोगों के साथ करना है ना, थोड़ी बाहर में जाके करेंगे। नहीं तो पढ़ा पाएंगे, पगले ही जाएंगे 2 मिनट में। कोई भी बात पर दिमाग पर नहीं लेना है, इंजॉय करना है। समझ में आ रहा है ना बात। और पढ़ाई लिखाई में अगर आप थोड़ा सा भी साइंस पर अगर ज्यादा इति हो जाइएगा, सीरियस हो जाइएगा, तो साला दिमाग से बाहर निकल जाए। इसलिए तो बीच बीच में हम आपको हंसाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, ताकि आपका माइंड फ्री रहे। अब देखो यहाँ पर आई बनाना है, आई मतलब इसको चेंज करना है। वही चीज में ध्यान से रखो, 1 0 0 1। अब थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग पर प्रेशर डालो, पूरा प्रेशर डालो कि करना क्या है हमको। तो सोच रहा है यहाँ 1 चाहिए तो 1 मिल गया, है ना। अब बहुत सारा विद्यार्थी के दिमाग में ये चल रहा है सर खाली 2 वाला बता रहे, पहले 2 वाला सीखना, तब हमने 3 वाला के बारे में बात करोगे। एक होम लरवर दर्शन में दरवर, है ना। पहले ये तो पहले देखोगे 2 वाला सीख गए तो 3 वाला का क्या होगा वो सीख लेंगे बाद में। अब देखो कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ। हमको करना एक ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में हो जाएगा, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे करके तुम सीख सकते हो और बना सकते हो। अब एक दिमाग में आ रहा है कि सर सिर्फ रो से ही बना सकते, ना रे कॉलम से भी बना सकते। जिधर से मन होता है, या तो रो से या तो कॉलम से, जिधर से मन होता है उधर से। इसको हम कॉलम से ही करके दिखा देते हैं। ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है C1 और ये क्या है C2 है। अब दिमाग लगा, इसको यहाँ हमको 0 चाहिए। अगर इस हाई लाइन को कितना से मल्टीपुल कर ले, मन ही मन करो, 3 से करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा जाकर के। इसको 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, इसमें ले जाकर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए दिमाग लगा, बचा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा। चलो तो देखो क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं कि C2 में क्या कर रहे हैं, C2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3C और कितना, समझ में आ रहा बात। ये लिखने का ऑपरेशंस लिखने का तरीका है, समझ में आ रहा। पहले दिमाग दौड़ाना है, उसके बाद लिखना है, भले मन ही मन क्रिया करना है, समझ में आ रहा बात। तो अब सिर्फ परिवर्तन किस में होगा बाबू, सिर्फ परिवर्तन किस में होगा, C2 में। C1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 3 हो गया, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो गया, इसमें जाके घटेगा तो कितना बचेगा 1। और ध्यान रहे, जब कॉलम से बनाओगे तो सिर्फ कॉलम से, जब रो से बनाओगे तो समझ में आ रहा बात। ऐसा नहीं कि कभी उधर से कभी इधर से। अब यहाँ देखो, यहाँ हमको 1 चाहिए और यहाँ क्या चाहिए, दिमाग लगा। यहाँ 0 करने के लिए क्या करोगे, दिमाग लगा। जान रहे हो कि ये C1 है और ये क्या है C2 है। दिमाग लगाओ क्या करोगे C1 में। अरे इधर आपको ये 0 करना, ये 1 तो 1 रहबे करेगा। क्या करोगे, C1 में 1/2 से गुना कर देंगे। C1 में 1/2 से गुना कर देंगे। यहाँ तो 1/2 कि ये वाला जो वैल्यू देख रहे हो ना कि C1 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि तब क्या वैल्यू रहेगा हमारा कि इधर सिर्फ, तो सिर्फ परिवर्तन किस में होगा, C1 में। तो C2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वाला जाकर के इसमें घटेगा तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ 2 मन ही मन करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें जाके घटेगा तो ये क्या हो गया 0। तो क्या ये I के बराबर नहीं है, और हमारा A वैल्यू किस में चेंज हो गया। तो उतना दिमाग नहीं लगा सकते हो तो क्या करोगे, ओल छिलो जाकर के। तो हमारा A जो वैल्यू है ना वह चेंज हो गया किस पर, I वाला में चेंज हो गया, नहीं हो गया। यही तो चेंज करना था, इसी को क्या करना था, चेंज करना था। जो A वाला वैल्यू को I में कन्वर्ट करना था, जो चेंज हो गया, ठीक है। घर में कम से कम 2-4 गो यहाँ बुक उल्टाओगे
तो अब तुमको खोजना नहीं है, फिलहाल अभी हमको सीखना है। तो बुके से अभी इन्वर्स को भूल जाना है, अभी बुक से ही क्वेश्चन उठाना है 3.4 को, और देखना कि वहाँ 2 बलाम लगभग 12-14 को सवाल दिया। आई में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। किसमें चेंज करना? अगर सीख लिया तो समझ लो कि तुम्हारा सारा दुख दर्द मैट्रिक्स का खत्म, डिटर्मिनेंट्स का खत्म। अब बात में कि अब तुमको क्या करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम तो बता ही देंगे ना रास्ता क्या करना, तो घर में दिमाग लगाओ। और भी चर्चा होगी, इसके बाद करते हैं। फिर ये चैप्टर हमको भारी लग रहा है, ये चैप्टर आसान लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, तभी यहाँ से फटाक से वो बटन ऑफ करो कि नहीं, मुझे भारी तारीख मैं नहीं जानता, मुझे सीखना है। मुझे क्या करना है? सीखना है। अगर ये डिक्शनरी में जब आपका दिमाग में बात आ जाएगी ना कि जब ये कभी भी जिंदगी कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा, दुनिया के किसी सब्जेक्ट की बात करो, जब भी तुमको ऐसा लगे कि ये टॉपिक भारी लग रहा है, फटाक से उसको कहो कि साला कमी ना, पहले डिलीट हो, मुझे सीखना है। मुझे क्या करना है? सीखना है। मैं भारी तारीख को नहीं जानता। आखिर हम में क्या कमी है जो दूसरा विद्यार्थी समझ पा रहा और मैं नहीं समझ पा रहा हूं? तो कमी हम में है, क्योंकि इस घंटे में अभी जितने विद्यार्थी बैठे हुए हो उनमें थोड़ी है। जितने विद्यार्थी बैठे हुए हो समझ में तो आ रहा है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका थोड़ी कि उनको उस विद्यार्थी जिसको समझ में आ रहा है उसको बीच बीच में जाकर के चुम्मा लेते समझा रहे, ऐसा बात तो नहीं कर रहे। अरे ऐसा कोनो बात है क्या कि चुम्मा ले लेके उसको समझा रहे? नहीं, वो दिमाग का ये जो है ना, इसको खोल के रखा हुआ, इसको क्या करके रखा हुआ, और जो डाल रहे हैं वो रह जाता है। तुम कभी देखते हो कि बचपन का जो भी टेबल पढ़े हो बचपन का, अभी तुम भूले हो? नहीं, क्योंकि उसमें दिमाग खाली था। ABCD पढ़े हो, उसको अभी तक भूले हो ना, क्योंकि दिमाग उस समय पूरा खाली था, कोई कचरा नहीं था। तो दिमाग को बचपन वाला बनाओ ना। हमने अभी तक की बात करते, हमने कोई भी चीजों का या फिर कहीं कुछ लिखाने की बात रहता है तो हम तुम्हारे बुक का सिर्फ टॉपिक देखते हैं। सिर्फ क्या देखते हैं? पढ़ाते अपना दिमाग से ना। कॉपी में किताब में बहुत सारी बात लिखी हुई रहती है, तो क्या करते हैं हम देख देख के पढ़ाते कि तू लिखो, तू छोड़ा। हाँ, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए इसमें लिखने का प्रयास करो। इस चीज में जिस दिन लिख लिया सारा समस्या खत्म, तब किताब कॉपी का छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ने लगा? गौरव भाटिया सही बात बोल रहे हैं ना? कौन है गौरव भाटिया? किसका प्रवक्ता है? बीजेपी का। कौन मोदी से पूछे? इसीलिए दिमाग को स्थिर करके घर में जाकर के, यहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इनमें से देखो ये बताए थे, अभी ये बताए थे। हमको चेंज करना, इन्वर्स अभी नहीं सीखे, हम नहीं जानते इन्वर्स, हमको सिर्फ चेंज करने के लिए सीखना। मेरा बात समझ में आ रहा? 3.4 एक्सरसाइज में बहुत ऐसे सवाल है, अभी तुम सीख लो कि हम इन्वर्स को नहीं जानते, हमको सिर्फ आई में कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। किसमें कन्वर्ट करने के लिए सीखना है? तो फिर सब का इन्वर्स निकालने के लिए सीख जाएंगे। ये चेंज कर लिया तो समझ लो 99% बात सीख गया, बचा कितना %? बात समझ जाएंगे, बाद में फरिया लेंगे उससे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसीलिए पहले उसको